प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में सबका विकास किया और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। ये कहना हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। वे बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बहादुरगढ़ में आयोजित इस जनसंकल्प रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय नेता पूरे दल बल के साथ अपने कार्यकर्ताओं को रैली स्थल पर लेकर पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों के दौरान सबका विकास किया है और योजनाबद्ध तरीके से गरीबों को लाभ पहुंचाने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा कि 55-60 साल में जो कांग्रेस देश में गरीबी कम नहीं कर पाई, वे अब कैसे एक झटके में गरीबी कम कर देगी। नायब सिंह सैनी का कहना है कि कांग्रेस के इस झूठ से लोगों को बचाना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबको दर्शन करने का पुण्य अवसर मिला है। साथियों, ये बहादुरगढ़ की पवित्र भूमि है। मैं बहादुरगढ़ के निवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। और भाइयों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमें इस देश के भाग्य का फैसला करना है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाना, हर क्षेत्र के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। और हरियाणा के साथ साथ बाहर भी अन्य राज्यों के अंदर जाने का मौका मिल रहा है। एक लोग हर जगह से आ रहे हैं। मोदी जी 405 सीटें लेकर के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जो काम किए, जो गरीब की चिंता की है, ईमानदारी से की है, गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने का काम किया है। नहीं कर सकता था, ये नरेंद्र मोदी है जिसने एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश के गरीब की चिंता की है। मुझे ध्यान से है, अगर हम इन कमेटियों के गठन की बात करें, भाई 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे। परंतु भाइयों, 55 साल इस देश के ऊपर शासन किया, गरीबी नहीं हटी, गरीब को और गरीब करने का काम ये लोगों ने किया है। और ये इस प्रकार की बातें करते हैं। अभी कांग्रेस के हिम्मत भाइयों मान करके बोलते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, इस बात को ध्यान में समझना है कि जो लोग 55 सालों के अंदर भाइयों गरीबी को खत्म नहीं कर सके, इसके पास कौन सा दिन का चलाना है कि 1 घंटे के अंदर गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, इस झूठ से हमें बचना है, इस झूठ से हमें बचाना भी है। आज देश भाइयों सुरक्षित हाथों में आगे बढ़ रहा है। आज देश के अंदर चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे देश के अंदर नए एम्स बनाने की बात हो, लगातार 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, हमें ध्यान में है, अगर हम देखें यहाँ से वक्त दिलाने के लिए भी बड़े मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने चाहे भाइयों यहाँ से करके
चाहे केजीपी बना करके लोगों के रास्तों को सुगम करने का काम ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए मजबूती से काम किया है, हर वर्ग को मजबूत करते हुए अनुस्वार में बढ़ाने का काम किया है। मुझे ध्यान में है अन्य कांग्रेस के यहाँ के जो नेता है भाई इस प्रकार की बातें करते हैं, उन्होंने अपने आप को कुछ नहीं किया, परंतु दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। क्षेत्रवाद होता था, भाई परिवारवाद होता था, उससे निजात दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, भाई भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाहता कि आप लोग मजबूती से भाइयों खड़े होकर के एक वोट के लिए एक काम बूथ के ऊपर जाइए। भाइयों ऐसे लोगों को 25 तारीख को पार्लियामेंट को जवाब देना है, जिनके कार्यकाल के अंदर भाई भ्रष्टाचार होता था, जिनके कार्यकाल में क्षेत्रवाद बनता था, जिनके कार्यकाल में भाई युवाओं को पर्ची और पर्ची पर नौकरी मिलती थी। भाई आज ये हमारी सरकार ने युवाओं को बिना पर्ची बिना पर्ची के भी रोजगार देने का काम भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। आज गरीब का बेटा भी भाई जिसकी परिस्थिति नहीं है उसका बेटा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर ऐसी सरकार लग जाता है। भाई ये इनकी सरकार में नहीं था, ये कांग्रेस की सरकार में नहीं था, और इनकी सरकार के अंदर ये गरीब व्यक्ति को वोट के लिए उपयोग करते थे, परंतु जब उनको सुविधाएं देने की बात होती थी वो दूर दूर उनको कर दिया जाता था, उन तक सुविधाएं नहीं पहुंचती थी। परंतु आज की सरकार ने नरेंद्र मोदी की सरकार जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई है, जो गांव के अंदर गई है, वार्ड के अंदर गई है, भाइयों उसमें एक व्यक्ति को बजा करके सरकार की योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम किया है। आप सब इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अभी जनगणना के बोल रहे थे भाइयों, आपका बेटा आपका भाई आपके काम के लिए ही बैठा है। कभी भी भाई रोड पर सीएम हाउस के 24 घंटे दरवाजे आप लोगों के लिए बोल रहे हैं। भाई आप कभी भी आप सकते हैं, बात कर सकते हैं, भाई 24 घंटे आप लोगों की सेवा में है। परंतु एक बात मैं कहता हूँ कि जितने हमने काम गति से चालू किए हैं उन कामों को और गति देने का संसद में काम करना है। एक एक वोट आप सरकार दीजिए, कमल का फूल खिलेगा और कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा और नरेंद्र मोदी जी और ताकत से भाई काम करेंगे। ऐसे लोगों की बात में नहीं आना है, लोगों को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी बचाना है, भाई गांव को क्षेत्र को भी बचाना है। ये लोग लूट की दृष्टि से भाइयों में काम करते हैं। हम आप लोग देख भी रहे हैं तो ये गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं, इनका एक ही ध्येय है कि हमें परिवार को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी का एक ही ध्येय है कि इस देश को बचाना है। नरेंद्र मोदी जी देश को बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आप लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। परंतु ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार कैसे हो, देश के अंदर परिवार को कैसे बचाया जाए, इसके लिए वोट मांग रहे हैं। हम सब मिलकर के एक बुलडोजर के साथ ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, एक एक वोट कमल के वतन को देंगे। भाइयों और आप सबको ये देश मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हर लड़की ने किए को बना दिया है। भाइयों इनके समय के अंदर मैं तो देख रहा था, चाहे ये महाबुद्ध है, चाहे ये रोहतक है, चाहे सांसरा है और चाहे गंजेला है। भाइयों इस क्षेत्र के अंदर जो दक्षिणी हरियाणा का हमारा क्षेत्र है, इसके अंदर हमारी माता बहनें भाइयों संकल्प पर मार्का लग करके पीने का पानी 2-2 किलोमीटर से लेकर के आते थे। भाई मेरी बात उनको दिखाई नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किया है कि मेरी माता बहन को 2 किलोमीटर सड़क पर करके जाने की जरूरत नहीं है, उसके घर के अंदर ही
नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई उनसे इस बात की खुशी है कि इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने जो हमारे व्यापारी भाई थे और उनको भाइयों जो दुकानों का मालिकाना हक करके स्वामित्व योजना के तहत उनको दुकानें देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आज ये बहादुर की सरकार बैठी, मैं आज आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मैं ये पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया और आज भी मैं बहादुरगढ़ में आज बहादुरगढ़ की सरकार के बीच में खड़ा हूँ। मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि साथियों हमने व्यापारियों की भाइयों से एक बात मैं ये कहता हूँ कि हमने पीछे भी उनको इस बात का आश्वास किया है, उनको मजबूरी की है, कुछ दबावे हैं क्योंकि मेरे पास ये बातें आती हैं उन दबावे आप इनके भोग को प्रधानमंत्री देने का काम करते हैं। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि ऐसे दबाइयों की ना दबाई चलेगी या तो इस काम को छोड़ दें और नहीं छोड़ेंगे तो इसका हाल बहुत बुरा लोगों को भुगतना पड़ेगा। ना तो दबाई के लिए रहेंगे ना किसी और नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हालात करके हम आप लोगों को इस बात के लिए करना चाहते हैं कि आप इस बात को अपने कान में जरूर अवश्य डालें, नहीं तो इसके इल्जाम भी भूल रहो। हमने पुलिस को हिदायत दी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अगर फोन के ऊपर कोई धमकी देने की काम करता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके उसको सबक सिखाने का काम भाइयों हमारी पुलिस करेगी। ऐसे व्यक्ति को किसी को बख्शने का सवाल नहीं है। लोग शांति चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों में एक विकास के लिए आयामों को छुआ है। आज हम देखते हैं चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे भाई हम बात करें जो नए के अंदर हमने जो आधुनिक सुविधाओं को सरकारी हमारे देश के लोगों को वंदे भारत ट्रेन जैसी देने का काम किया है। और भाई भारत के अंदर भाई हम देखते हैं मेट्रो को इसके अंदर लोगों की सुविधाओं का पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाई जमीन निर्माण भाई ये बात कहना चाहूँ कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भाई आपका बेटा 24 घंटे आप लोगों के साथ करने के कामयाब करके खड़ा है। किसी भी व्यक्ति को कोई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हम बखूबी जानते हैं और उनको बख्शेंगे। किसी भी सुख में फंसने का सवाल नहीं है। अगर इस प्रकार की दबंगई करेंगे उनकी दबंगई भी भाइयों हम ऊपर डालने का काम करेंगे। हम किसी को बख्शेंगे नहीं भाइयों। मैं ये स्पष्ट करके इस बहादुर बच्चे इस ऐतिहासिक भूमि से मैं उन लोगों को प्रेरणा उनको समझना चाहिए यार जो सरकार काम कर रही है लोगों के हित के अंदर काम कर रही है और ये लोग इस सरकार से भाइयों वोट का सहारा लेकर के काम करते हैं। अभी पिछले दिनों में राजस्थान के अंदर गया ये कांग्रेस के नेता बाहर आकर के बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। भाइयों लोगों ने पिछले समय के अंदर उनकी बात में आकर के उनको वोट देने का काम किया, परंतु किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई थी। 4,000 किसानों ने हत्या कर दी और 16,000 किसानों की राजस्थान के अंदर भूमि को खो गई। ये राहुल गांधी साहब ने वहां पर झूठ बोला। भाइयों इसकी चर्चा हमारे करनी चाहिए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक संगठन करके बोल रहा था कि आप कर्जा माफ करेंगे। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर मेरे देश के किसानों के खाते के अंदर 2 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भाइयों सरकार ने किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसका बेटा इस प्रकार की बातें बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करता है। दीपेंद्र को इस बात के बारे में मालूम होगा। मैं कभी किसी का नाम ले करके भाइयों किसी को फोटो खिंचाई नहीं करता, परंतु उस व्यक्ति ने हमारे सांसद के ऊपर सवाल उठाए हैं जिसने इस
लोकसभा के अंदर इन लाभ मिल करके आप लोगों के कामों को भाई आगे बढ़ाने का काम किया है। और वो व्यक्ति अपने लिए भाई अरे भाई के पिताजी आने प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 करोड़ रुपया भाई लोगों को पहुंचा पाए थे। और पैसा देते थे 5 रुपए देते थे भाइयों को 260 करोड़ रुपया भी महाराज जी ने किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया था। आप सरकार की बातें करते हैं, ये भूलते नहीं, ना भूलते हैं, लोग जानते हैं इस परिवार का अपमान एक ही सरकार के अंदर करना पड़ता था। आज काम करने वाली सरकार है, आज ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज ये लोगों को पीड़ा होती है, क्या नरेंद्र मोदी जी जो गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रदान दे हैं, क्यों गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड बना करके उसको भाई 5 लाख रुपए का निकाल देगा, क्यों गरीब व्यक्ति को घर के अंदर ना 500 से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले पीड़ा इनसे मन में होती है क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी को शामिल है उसको भी भारत नहीं हो रही है, उसके कारण दिन का पेट खराब हो रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जब 25 मई को वोट होगी और 4 मई को जब मंडल आएगा तो भाई उनका पेट भी खराब कर दीजिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा ऐसे लोगों को भाइयों ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले लोग हैं। जब भी कांग्रेस की सरकार आती है भाइयों भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, और जब भी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विकास की गति तेज हो जाती है। भाइयों ये आप भी हमने देखी है। और मैं आप लोगों के बीच में आज ये कहने के लिए आया हूँ कि ऐसे लोगों की कम से लोग भाइयों से समाज दिखाने का काम करते हैं। अभी प्रियंका वाड्रा भाइयों हिमाचल के चुनाव थे, हिमाचल के चुनाव में चली गई। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा के अंदर बोला कि हम 1 लाख चुनाव के युवाओं को हर वर्ष देंगे, और ये उसको बोल दिया। और जब पत्रकार भाइयों ने जाकर के मुख्यमंत्री को पूछा कि आपने वायदा किया था, युवाओं के साथ वायदा किया था कि हम 1 लाख चुनाव के लिए हर वर्ष देंगे, आप लोगों के लिए दीजिए, आप लोगों के लिए क्या नहीं दे रहे। वहाँ मुख्यमंत्री बोलता है कि मैंने तो वायदा नहीं किया था। तो उन पत्रकारों ने उस प्रियंका वाड्रा का भाइयों वो बयान जब उसके सामने दिखाया तो कहने लगा कि मैंने कोई ऐसा वायदा नहीं किया था कि अगर नौकरी देंगे। ये झूठ बोल करके भाइयों सस्ती लोकप्रियता हासिल करके भाइयों इस नीति को ऊपर बैठना चाहते हैं, ताकि उनके समय के अंदर भाई जो भूखता है, जो लोग भूखते थे वो भी आज तक भूले नहीं है। ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। इन्हीं के समय के अंदर एक देश का सैनिक लगने होता था, भाई 3 दिन तक में खड़ा रहना पड़ता था, परंतु ये समान ये नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों को दिया, इस सिलेंडर को प्रारंभ किया, परंतु उस बारों में से घर के अंदर ही गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाया, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का सिलेंडर नहीं। भाई मेरा लोगों से ये अपील, ये बहादुर की सरकारी ये करने के लिए आया हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय ये 25 मई को है। जो लोग ये बोलते हैं आज पूरे हरियाणा में भाई ये तय कर लिया है कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी को 10 लोकसभा की सीटें दी थी, और अब की बार भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भाई हरियाणा करेंगे। भाई झूठ का सहारा लेते हैं, भाई उनसे भाजपा भी है और विचारना भी है। मैं आप लोगों को ये अपील करता हूँ कि इससे सचेत होकर के हमने एक घर के अंदर जाना है, एक व्यक्ति को मिला है। भाई दुकान नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे सड़कों की निर्माण की है, चाहे हमारे देश की समस्याओं की बात थी, धारा 370 धारा 370 समाप्त कर दी थी। नहीं भाइयों, अगर धारा 370 को समाप्त करने का कोई मामला लगता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रहता है, और उसके लिए भाजपा को प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने भाइयों कमल का बटन दबाया और उसका परिणाम ये निकला कि नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों
चाहे बड़ों का मामला के अंदर था, उसको भी सुलझाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी भाई इसी तरह के अंदर हुआ। और हम देखते हैं अगर कोरोना का संकट भी आता है, कोरोना के संकट के अंदर 220 करोड़ लोगों को फ्री लगाने का काम भी मात्र 8 महीने के अंदर 2 वैक्सीन का निर्माण करके लोगों को लगाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाई दोस्तों से ज्यादा देशों को बाहर भी ले जाने का काम किया है और इसी ग्रुप पर नगर आवास पहुंचाने की व्यवस्था भी ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।